नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को आज होने वाली मुख्य परीक्षा के लिए सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी एग्ज़ाम से पहले इन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करके जाएंगे। आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है पहला क्वेश्चंस। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी हम कमेंट वगैरह किसी की नहीं लेंगे। आप सभी को ध्यान देना है कि आज होने वाले मुख्य परीक्षा के लिए कौन से क्वेश्चंस हमें सही करने हैं वो आपको इस मॉडल पेपर के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय दृश्य को रखने के लिए पंक्ति और कॉलम को फ्रीज करने के लिए कौन सा फीचर्स प्रयुक्त होता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि भाई अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीज पेंस कमांड। यानी फ्रीज पेंस कमांड के द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एक्सेल 2010 में एक नंबर सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शंस प्रयुक्त होता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी नंबर सीरीज है, कोई नंबर आपके समक्ष दे रखे हैं, इन नंबर सीरीज को जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ने का फॉर्मूला कौन सा होता है, सम होता है, बराबर SUM। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब में टेक्स्ट, छवियों और वीडियो को स्लाइड में डालने के लिए कमांड्स होते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की स्लाइड होती हैं, उस स्लाइड के अंदर आप अगर वीडियो या ऑडियो को डालना चाहते हैं तो ये वीडियो ऑडियो डालने का कमांड कहाँ पे होता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है इंसर्ट टैब में होता है। कहाँ पे होता है भाई, इंसर्ट टैब में होता है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस हैं कि पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उद्देश्य क्या होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन सबकी बार देखने को मिलेगा। और स्लाइड सॉर्टर व्यू का उद्देश्य होता है कि आप प्रेजेंटेशन में स्लाइड को फिर से व्यवस्थित करने के लिए और संगठित करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके तहत स्लाइड को छोटी छोटी तस्वीर के रूप में तथा थंबनेल के रूप में दिखा जा सकता है और जिससे आप उन स्लाइड को व्यवस्थित कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट में कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए कौन सी सुविधा है। तो कस्टम एनिमेशन जोड़ने के लिए आप सभी को याद रखना है कि क्या उपयोग करेंगे। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ स्लाइड मास्टर, एनिमेशन पेन, एनिमेशन पेन। ये देखो एनिमेशन पेन लिखा हुआ है भाई, PANE लिखा हुआ है, एनिमेशन पेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनिमेशन पेन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो सी पे लिखा हुआ एनिमेशन पेन बोला जाता है। ये कस्टम एनिमेशन लगाने के लिए बिल्कुल उचित विकल्प माना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है कि कौन सा साइबर खतरा है। तो आप सभी को ध्यान रखना है साइबर खतरा में देखो मेलवेयर आता है, सेशन हाईजैकिंग हो जाएगा, मेलवेयर टाइजिंग हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी करेंगे। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या है। तो आप सभी को याद रखना है स्लाइड मास्टर का काम क्या होता है। तो सभी स्लाइड होती है उसके समरूप डिज़ाइन और लेआउट लागू करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी आपको सभी स्लाइडों के अंदर एक जैसा लेआउट, एक जैसे डिज़ाइन लागू करनी है तो आप मास्टर स्लाइड या स्लाइड मास्टर का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि MS वर्ड 2010 में कौन सा दृश्य आपके दस्तावेज को प्रिंट करने पर कैसा दिखेगा ये जानने की सुविधा देता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। आप इस क्वेश्चंस को आप मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए ना, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए। ये इसका राइट आंसर क्या होता है तो आपको याद रखना है कि प्रिंट करने से पूर्व दिखाता है तो ये प्रिंट लेआउट होता है। यानी प्रिंट लेआउट व्यू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्रिंट लेआउट व्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल हस्ताक्षरों को प्रबंधन और नियंत्रण करने का खास उद्देश्य रखने वाले कौन से कानून हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि उसका नाम क्या हो जाएगा भाई, IT अधिनियम है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000 है ना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है कि एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आप सभी को याद रखना है कि कंप्यूटर पर है ना, आप सभी को याद रखना है कि समस्या या त्रुटि की स्थिति में पूर्व स्थिति में सिस्टम को वापस लाने का एक तरीका प्रदान करता है। यानी कंप्यूटर क्रैश हो जाए या ख़राब हो जाए तो आप उस स्थिति में जो डेटा है उसको पुनः रिस्टोर कर सकते हैं। ये सिस्टम रिस्टोर का कार्य होता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि HTTP का वेब पते के संदर्भ में क्या अर्थ होता है।
तो HTTP आप सभी को याद रखना है कि HTTP का पूरा नाम क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। वेब ब्राउज करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। तो वेब को ब्राउज करने के लिए आपको याद रखना है कि वेब ब्राउजर का उपयोग करेंगे भाई, है ना, वेब ब्राउजर का उपयोग करेंगे, ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। आगे वाला है कि MS एक्सेल 2010 में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके एक्सेल में वर्कबुक सहेजने के लिए किया जाता है। तो वर्कबुक को सहेजना, है ना भाई, वर्कबुक को सहेजना यानी आप कह सकते हैं सेव करना। तो यहाँ से कंट्रोल S भाई किसकी हो जाएगी, सेव की शॉर्टकट की हो जाती हैं। बाकी आप सभी को याद है कंट्रोल V पेस्ट की होती है, कंट्रोल C कॉपी की होती है और कंट्रोल P किसकी होती है, प्रिंट की होती हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि भारत में पैन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप सभी को याद रखना है कि टैक्स, ये टैक्स लिखा हुआ है भाई, है ना, टैक्स लिखा हुआ है, टैक्स लिखा हुआ है। टैक्स के उद्देश्य के लिए आय और वित्तीय लेन देन का या परिवर्तन जो भी है इसमें आ जाएगा भाई। वित्तीय लेन देन करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में कार्य करता है आपका कौन सा, पैन कार्ड। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक्सेल 2010 में किसी सेल में कॉपी किए गए टेक्स्ट या कट किए हुए सेल को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो पेस्ट की शॉर्टकट की टोटली पूछी गई है, तो पेस्ट की अभी बोला मैंने, क्या होती है भाई, कंट्रोल के साथ में कौन सी होती है, वी होती हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि MS एक्सेल 2010 में सेल पते का सही उदाहरण क्या है। तो भाई इनमें से आपको याद रखना है सेल पते का सही उदाहरण कौन सा हो जाएगा, AB 145, क्योंकि AB कॉलम पहले आ जाएगा और 145 बाद में आता है। हमेशा पहले कॉलम आता है और बाद में रो आती है, बाकी सभी में ऐसे सही इसका एड्रेस दे नहीं रखा है। ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स किसके उदाहरण है। ये आप लो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको याद रखना है ये क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के उदाहरण होते हैं। आगे नेक्स्ट है कि भारत में रुपे कार्ड की शुरुआत किस संगठन ने की थी। तो रुपे कार्ड की शुरुआत भाई आप सभी को याद रखना है कि रुपे कार्ड की शुरुआत किसने की थी, NPCI ने। किसने की थी, NPCI ने, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट्स उसके पोस्ट और अक्षर सीमा और हैशटैग का उपयोग करने के लिए जाना जाता है। तो भाई आप सभी को याद रखना है हैशटैग है, पोस्ट वगैरह ये जो होता है ये ट्विटर के अंदर होता है। इससे क्या कहा जाता है ये भी याद रख लेना, इसे ना माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला है कि राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो राज ई साइन एक कस्टमाइज QR डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली होती है और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य भाई क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है कि नागरिक पंजीकरण सेवाएं होती है, शिकायत सुलझाने के लिए सेवाएं होती है, नागरिक सेवाओं का लाभ उठाना होता है, सिंगल साइन ऑन सिस्टम। क्या पूछा है, राजस्थान संपर्क का उद्देश्य क्या है। तो राजस्थान संपर्क का उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो शिकायत होती है ना, शिकायत, उन शिकायत को सुलझाने की सेवाएं होती है ना। तो आप कह सकते हैं कि जो शिकायत निवारण पोर्टल होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से हम इसका राइट आंसर देंगे। नेक्स्ट है कि भारत में आधार कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आप सभी को ध्यान रखना है कि आधार कार्ड किसके लिए बनाया गया है। तो आप सभी को याद रखना है कि पहचान स्थापित करना तथा सरकारी लाभ और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इसका उपयोग किया गया है। आधार कार्ड के अंदर 12 अंक होते हैं, आप सभी को ये ध्यान रखना है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि सही मिलान कीजिए, इनमें से सही का मिलान करना है। तो जस्ट आप कह सकते हैं कि MS वर्ड का क्वेश्चन आ जाए तो MS वर्ड में दस्तावेज बना सकते हैं। एक्सेल में क्या बनती है भाई, एक्सेल के अंदर शीट बनती है और पावर पॉइंट के अंदर क्या बनती है, स्लाइड बनती है। तो RTQ हो जाएगा भाई, RTQ कहाँ पे है, तो आप सभी को याद रखना है RTQ वाला विकल्प हो जाएगा, क्योंकि पहले का क्या होना चाहिए भाई, पहले का T होना चाहिए ना, पहले का T होना चाहिए, दूसरे का क्या होना चाहिए, R होना चाहिए और तीसरे का क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए। तो TRQ कहाँ पे लिखा हुआ भाई, TRQ ये ऑप्शन पे है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को काटने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग करेंगे। काटना मतलब यहाँ से कट की बात हो रही है और कट की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में क्या होती है, X होती है। क्या होती है भाई, कंट्रोल X होती है कट की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 में फाइंड व रिप्लेस का उद्देश्य क्या होता है।
फाइंड व रिप्लेस की शॉर्टकट की पूछे तो आप बोल देना Ctrl+H होती है। क्या होती है? कंट्रोल के साथ में H होती है। डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्दों या वाक्यों को सर्च करना और रिप्लेस करना, ये इसका कार्य होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर कि एक वेबसाइट में सिक्योर सेल का मुख्य अर्थ क्या है। तो सिक्योर सेल किसके लिए काम में ली जाती हैं? तो आपको याद रखना है कि वेबसाइट्स डेटा को सुरक्षित करने के लिए, यहाँ से बिल्कुल ऑप्शन डी वाला यहाँ से सही माना जाएगा, सुरक्षित करने के लिए एक एन्क्रिप्ट का उपयोग करता है। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है कि ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। तो हालांकि मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, आपको पहले सभी क्वेश्चंस बता दिए हैं। अभी तो आप ये समझो कि एक बार एग्जाम में बैठने से पहले इन क्वेश्चंस को आप याद रख के जाना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से उपरोक्त सभी करेक्ट कर लेंगे। शिकायत दर्ज करना, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना, बिल भुगतान, सभी कार्य हो सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि MS वर्ड 2010 में पाठ के रूप में, है ना, पाठ के रूप में दिखाने के लिए जिन रिबन टैब में विकल्प होते हैं, जैसे फॉन्ट कलर हैं, हाईलाइट कलर हैं, वह हैं। तो फॉन्ट का कलर देना, हाईलाइट कलर देना, ये सारे होम टैब के अंदर होते हैं। कहाँ पे होते हैं भाई? होम टैब के अंदर ये दिखाई देते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि बनाने की शॉर्टकट की हैं। प्रतिलिपि बनाने की मतलब बात हो रही है भाई कंट्रोल, यहाँ पे कॉपी की बात हो रही है। तो कॉपी की शॉर्टकट की कौन सी होती है भाई? कॉपी की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में सी होती है। Ctrl+A किसकी होती है? तो आपको याद रखना है कि सिलेक्ट ऑल की होती है। किसकी होती है भाई? सिलेक्ट ऑल की होती है। Ctrl+S होती है सेव की, आप सभी को ध्यान रखना है। और Ctrl+V होती है पेस्ट की, है ना। ये Ctrl+V किसकी होती है? पेस्ट की होती हैं। आगे वाला क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। कई बार बोला है सेव एज का पूछे तो F12 करके आ जाना। क्या करेंगे? F12, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। MS वर्ड 2010 में आखिरी क्रिया को वापस लेने की शॉर्टकट कुंजी। तो आखिरी क्रिया को वापस लेना है, जो भी आपने परिवर्तन किया उसको वापस चेंज करना, मीन्स बात किसकी हो रही है? अंडू की बात हो रही है ना। और अंडू की शॉर्टकट की पूछे तो कंट्रोल के साथ में क्या होती है? जेड होती है। जबकि रेडू की पूछे, इंग्लिश में आप पढ़ा करो, रेडू की पूछे तो आपको याद रखना है कि Ctrl+Y हो जाएगी। Ctrl+W होती है क्लोज करना, है ना, फाइल को क्लोज करना, ये इसकी होती है। और Ctrl+M पावर पॉइंट में पूछे तो न्यू स्लाइड की होती है। याद रख लेना, ये सारी की आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे वाला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कबुक के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होगा। तो टोटली एक्सेल का पूछा है तो आप क्या बोलेंगे? XLSX हो जाएगा। PPTX किसका होता है? तो आपको याद रखना है, ये तो भाई पावर पॉइंट का होता है। किसका होता है? पावर पॉइंट का होता है। .docx ये किसका होता था? आप बोल देना ये MS वर्ड का होता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। MS एक्सेल 2010 में सेल, पंक्ति और कॉलम के स्वरूप को स्वरूपित करने के लिए आदेश जो होते हैं वो किस रिबन टैब में होते हैं। तो आपको याद रखना है सेल, पंक्ति और कॉलम के स्वरूप को, है ना, उसको एडिट करना, मीन्स बात होम की हो रही है। किसकी हो रही है? होम के अंदर ये होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होगा। तो टोटली पूछा पावर पॉइंट का, तो पावर पॉइंट का क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन नेम .pptx होता है। ठीक है, क्या होता है? .pptx होता है। वापस बोल देता हूँ, MS वर्ड का क्या होता है? MS वर्ड का क्या होता है? .docx। और एक्सेल का क्या होता है? XLSX होता है। लास्ट क्वेश्चंस के एक्सेल 2010 में एक सीरीज़ की वैल्यू को ऑटो भरने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो आपको याद रखना है ऑटो फिल की पूछा है। किसने पूछा है इसको? ऑटो फिल, है ना, ऑटो फिल करना। ऑटो फिल करने की शॉर्टकट की भाई आप सभी को ध्यान रखना है। तो कंट्रोल के साथ में R होती है। क्या होती है? कंट्रोल के साथ में R होती हैं। तो ये आप क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे 35। मैंने सोचा कि आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले इन क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कुछ डाउट नहीं रहेगा। इन क्वेश्चंस को आप अवश्य देखेंगे और एग्ज़ाम के अंदर बेहतरीन स्कोर करके आएंगे। आप सभी को आज होने वाले मुख्य परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी स्टूडेंट निश्चित रूप से एग्ज़ाम दे के आएंगे, सभी का पेपर अच्छा होगा। ओके, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको आंसर की देखने को मिलेगी, इसलिए बेल आइकन को क्लिक भी अवश्य करें। ओके, धन्यवाद।